हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। एंड इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। आप हमसे 2 साल के लिए जुड़ जाते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज करते हो तो पाएंगे आप एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी आपकी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में काम कर रहा हूं। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना चाहते हो, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एंजाइम एक्टिविटी के मैकेनिज्म क्या क्या था। इस बार हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। तो दो आप ये प्लॉट जो देख रहे हो, एक पीएच एक टेम्परेचर, तो ये आइडिया तो आपको लग गया कि दो फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, एक होगा पीएच और दूसरा होगा टेम्परेचर। अच्छा, अब हम देखें कि एक्टिविटी जो किसी भी एंजाइम की है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। कि एक एंजाइम है, ये हाई पीएच मीडिया में है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी आप टेम्परेचर और पीएच पे ही ध्यान रखो। और जैसे आप मान लीजिए सबस्ट्रेट है, ठीक, मेन टेम्परेचर पीएच देख लिया आपने, फिर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब सबस्ट्रेट मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है हमारा, जो फाइनली प्रोडक्ट में बदलेगी, तो वो जो चीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। या कुछ कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स मान लीजिए प्रेजेंट है अगर, जो इनहिबिट कर देगा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने को, तो वो भी तो गड़बड़ कर देगा। तो ये बेसिकली आपने चीजें देखी कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी है, और एक्स्ट्रा केमिकल अगर कोई प्रेजेंट है। तो चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर और पीएच का क्या खेल है। अब आप इस फिगर में देखोगे कि इसका क्या मतलब हुआ। ये मतलब हुआ कि इधर पीएच बढ़ रहा है, इधर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, यही बता रहा है। यानी कि पीएच बढ़ा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ी एक लेवल तक। यहां तक अगर आपने देखा, यहां तक पीएच बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन आप और पीएच मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पीएच 6 है, ठीक है, मान लो सिर्फ 6 है, तो और शुरुआत आपने की यहां से, ये है मान लो 2 है, तो 2 से आप 3, 4, 5, 6, अगर जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन 6 से, इसको 11 मान लो, 6 से आप और आगे बढ़ते हो 7, 8, 9, 10, तो कम होने लगता है। तो आपने देखा कि एक स्पेसिफिक पीएच है जिसपे इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है। यही खेल टेम्परेचर के साथ भी होता है, ठीक है, कि एक टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, लगभग 40 मान लो, उसके आगे ये कम इसकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो अब बात आती है कि इस टेम्परेचर या पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब जो सबसे ज्यादा उसके लिए कंड्यूसिव है, सबसे फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इससे ज्यादा या कम होने पर एक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, लेकिन उसके भी दो कारण होते हैं। लो टेम्परेचर में क्या होता है कि एंजाइम टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट में है, लो टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो आप स्टेट कह सकते हैं कि इस समय भी ये एक ये हुआ और इसी के पैरेलल एक ये मान लीजिए, ठीक है। एक्टिविटी तो लगभग लगभग सेम हो गई, एक ये पार्ट ले लो, एक ये पार्ट ले लो। ये लो टेम्परेचर पे हुआ है ना, टेम्परेचर यहां कम है, टेम्परेचर यहां ज्यादा है। लो टेम्परेचर पे अब क्या है कि आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो ये वापस इसकी एक्टिविटी रीगेन हो जाएगी। ये इनएक्टिव है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इनएक्टिव, याद रखना। लेकिन ये जो हाई टेम्परेचर वाला है, इसमें आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्टिविटी वापस नहीं होगी, क्योंकि यहां पे ये डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको हम डीनेचर बोलते हैं। इसके बीच की जितनी बॉन्ड वॉन्ड थी, है ना, फोल्डिंग, प्रॉपर फोल्डिंग भी आपको बताई थी ना, प्रॉपर फोल्डिंग में भी बीच में नई नई बॉन्ड्स बन रही थी, तो ये सब बॉन्ड टूट जाती है हाई टेम्परेचर पे,
ठीक है, और टेम्परेचर कम करने पे वो तुरंत वापस जुड़ेगी नहीं, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी गई। लेकिन लो टेम्परेचर पे उसका जो शेप है, उसका जो कन्फॉर्मेशन है, वो एज सच सेम बना हुआ है, बस उसकी एक्टिविटी कम है, वो इनएक्टिव है। तो आपने समझ लिया कि कम और हाई में एक्टिविटी आपको हो सकता है सेम मिल रही हो, लेकिन फर्क क्या है कि जब आप लो से हाई टेम्परेचर जाएंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन हाई से लो पे अगर आप है तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एंजाइम खराब हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब एक और फैक्टर था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताया था आपको। एस, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन ना, तो याद रखना ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। धीमे 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 जैसे जैसे आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वी मैक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद जो जितने एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मान लीजिए सारे के सारे सबस्ट्रेट को भर दिया उसने, तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब एंजाइम ही नहीं बचे, मान लीजिए एक्स एंजाइम है, ठीक है, और धीमे धीमे सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम एक्स हो गए, तो अब तो कोई एंजाइम बचेगा ही नहीं ना। ठीक है, इसके बाद हम सबस्ट्रेट और डालते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं, लेकिन एंजाइम जितना फ्री एंजाइम था वो तो खत्म ही हो गया, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। इसलिए कंसंट्रेशन तो आपने समझ लिया कि क्यों इंक्रीज कर रही है, तब तक इंक्रीज करती रहेगी जब तक फ्री एंजाइम प्रेजेंट है। हमने एंजाइम ढेर सारा है, शुरुआत में हमने थोड़ा सबस्ट्रेट डाला, थोड़ा 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 करते हुए बढ़ जा रहे हैं, एक समय बाद क्या होगा, सारा सबस्ट्रेट सारे एंजाइम पे बाइंड कर जाएगा, उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट डालते जाइए उसके रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिली उसको हम Vmax कहते हैं, और एक Km वैल्यू होती है जिसको माइकलिस मेंटम कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, माइकलिस मेंटम कांस्टेंट वो क्या होता है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जब वेलोसिटी हाफ होती है मैक्स के। ठीक है, तो ये देखो यहीं पे समझ में आ जा रहा है कि वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे Vmax by 2 होता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वही होगा माइकलिस मेंटम कांस्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि मान लीजिए एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ना है, ये तो आपको पता है। मान लीजिए कोई वहां ऐसी चीज रखी हुई है जो सबस्ट्रेट जैसी ही दिखती है, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट के लिए कंपटीशन हो गया ना, कि एंजाइम हो सकता है इसको मान लीजिए वी मान लीजिए, एंजाइम एस से बाइंड कर जाए या वी से भी बाइंड कर सकता है, ठीक, या आई मान लीजिए, चलिए आई मान लेते हैं। तो क्या हुआ, इस आई ने इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कैपेसिटी को इनहिबिट किया ना, क्योंकि एंजाइम दोनों में से किसी से भी बाइंड कर सकता है, तो आपने देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, अब ये जाके ये आई जो है, मान लीजिए ई के पास अब दो ऑप्शन हो गए, एस या आई, मान लीजिए ई आई बन गया, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट से बंध ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनहिबिटर बोलते हैं, और इसीलिए मैंने आई से लिख दिया। ठीक, और इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं कंपटीशन हो रहा है ना, ई या तो एस या तो आई, तो एस का एक कंपटीटर आ गया आई इस केस में, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, बायमैलोनेट विच क्लोजली इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हुआ मैलोनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हुआ मेन एंजाइम हमारा जो इनहिबिट हो रहा है, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैलोनेट हो गया। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि जो ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, इनका बैक्टीरियल पैथोजेंस के कंट्रोल में भी यूज किया जाता है। तो ये आप